जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। यानी कार्बन के जितने भी आप कंपाउंड के बारे में जानते हैं उनको किस वर्ग में रखा जाता है, आज उनकी पूरी जानकारी हम करेंगे। जैसे कि बात करें कि बेंजीन, मिथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेन, इन सबको किन वर्गीकरण में रखा गया है, कौन सा क्लासिफिकेशन में इनको रखा गया है। सबसे पहले तो जानना होगा कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन क्लासिफिकेशन में कौन कौन चीज़ आते हैं। तो चलते हैं। क्या कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण अगर बात करें तो दो भागों में वर्गीकरण किया गया। पहला एलिफेटिक और दूसरा चक्रीय। एलिफेटिक कहने का मतलब क्या है कि खुली एवं शाखित श्रृंखला, और इधर कहें तो बंद श्रृंखला। यानी खुली या शाखित श्रृंखला कहने का साफ जाहिर होता है कि कार्बन जो होता है ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ तो कार्बन जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्या होते हैं, खुले रहते हैं और इस श्रृंखला यानी ब्रांच बनाते हैं। जैसे आप कार्बन के यहाँ देख रहे हैं क्या ब्रांच बनते हुए जा रहा है और ये इसके साथ हाइड्रोजन से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसे बोलते हैं ब्रांच यानी शाखित। और ये शाखित श्रृंखला जो है क्या है, ओपन चेन है यानी खुली हुई है, तो इसको बोलते हैं एलिफेटिक। अब बात आती है चक्रीय यानी बंद श्रृंखला की। तो बात करें कि एक कार्बन यहाँ है, देखिए अब ये कार्बन क्या हो गया, एक बंद श्रृंखला आकृति बना लिया। बंद करने का मतलब चारों तरफ से क्या हो गया, क्लोज हो गया। जब ये क्लोज हो जाता है तो उसे बोलते हैं क्या, बंद श्रृंखला यानी चक्रीय। और ये से हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे से जुड़ पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं चक्रीय यानी बंद श्रृंखला। ठीक है, अब बात आती है अगले। चक्रीय को दो भागों में बांटा गया जबकि यहाँ से एलिफेटिक को छोड़ दिया गया। अभी इसका क्या होता है, कोई वर्गीकरण नहीं होता है, जबकि चक्रीय को दो और भागों में बांटा जाता है जैसे कि समचक्रीय और विषम चक्रीय। तो समचक्रीय किसे कहते हैं और विषम चक्रीय किसे कहते हैं। तो समचक्रीय कहने का मतलब ये है कि समचक्रीय में सिर्फ कार्बन के परमाणु आते हैं। ठीक है, ये केवल कार्बन के परमाणु के साथ क्या करता है, जुड़ता है, उसे कहते हैं समचक्रीय। जैसे कि आप इसको देख लें, ये भी क्या है, बंद श्रृंखला ही है। इसमें केवल कार्बन के क्या हैं, परमाणु जुड़े हुए हैं। तो जब केवल कार्बन के परमाणु बंद श्रृंखला में जुड़े हुए हों उसे कहते हैं समचक्रीय। ठीक है, लेकिन जैसे ही कार्बन के परमाणु विषम चक्रीय से कि ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये कार्बन तो जुड़े हुए हैं लेकिन इसके साथ एक नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो एक विषम हो गया, क्या हो गया, विषम चक्रीय हो गया। अब बात करते हैं कि समचक्रीय के दो भागों में बांटा गया। पहला एरोमेटिक, दूसरा एलिसाइक्लिक। तो एरोमेटिक क्या है कि ये कार्बन के केवल 6 परमाणु इसमें होते हैं, कार्बन के केवल 6 परमाणु जिसमें होते हैं उसे कहते हैं एरोमेटिक। तो यहाँ देख रहे हैं कार्बन 1 2 3 4 5 6, केवल कार्बन के जब इसमें 6 परमाणु होंगे उसे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। तो हो गया एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक, तो एलिसाइक्लिक में केवल कार्बन जुड़ के बनेंगे लेकिन क्लोज चेन बनेंगे और उसमें फिक्स नहीं होता है कि कार्बन के कितने संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, ये क्या है, क्लोज चेन है। क्या है, क्लोज चेन है। अब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी क्या है, क्लोज चेन है, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसे कहेंगे एलिसाइक्लिक। क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक। ठीक है, समझ में आ रही बात।
इसमें भी क्या है, क्लोज चेन है। साइक्लोप्रोपेन इसको बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। तो ये आपका हो गया एलिसाइक्लिक क्लासिफिकेशन में आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कार्बनिक यौगिक के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, किस कार्बन यौगिक को किस क्लास में रखना है, ठीक है। आपको बात इसलिए भी बातें समझ में आ गई होंगी। हम एक एक करके अब इसका डिफिनीशन और एग्जाम्पल के साथ आपको हम बताते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एलिफेटिक का डिफिनीशन क्या है और उसके उदाहरण क्या है। कह रहा है एलिफेटिक वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन खुली या शाखित श्रृंखला में रहता है। यानी कहने का मतलब ये कि कार्बन का वैसा समूह जिनके कार्बन परमाणु या तो खुली या तो फिर शाखित श्रृंखला में रहता है, उसे कहते हैं एलिफेटिक। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन कार्बन दो कार्बन जुड़े हुए हैं, और जब दो कार्बन रहता है तो इसे क्या कहते हैं, कहते हैं इथेन, यानी एथ। और एथ क्या बोलेंगे, इथेन। यहाँ जो दो कार्बन है वो दोनों क्या है, ओपन चेन है, खुली हुई श्रृंखला है, ठीक है, इसी से क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। और बात करें इसके बाद तो 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन की संख्या है और चारों एक दूसरे से खुली श्रृंखला रूप में जुड़ी हुई है और एक ब्रांच बना रही है, जिसे क्या कहते हैं, ब्यूटेन। इसे नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं कि नॉर्मल जैसा मतलब एक सीधी रेखा में बना रही है, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या 3 कार्बन में से दूसरे से एक ब्रांच निकल रहा है, ठीक है। इस शाखित एक ब्रांच निकल रहा, अगला ब्रांच निकल रहा है जो एक शाखा बना रही है, इसे कहते हैं 4 है तो ब्यूटेन, लेकिन इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन। अब बात करें तो हम 3 कार्बन भी ले सकते हैं। यह भी क्या है, अगर ये ओपन चेन की तरफ बिहेव कर रहा है और यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन देंगे, क्या बनेगा, 3 कार्बन यानी प्रोपेन, तो ये क्या बनेगा, प्रोपेन। तो बनेगा प्रोपेन। ये भी क्या है, एलिफेटिक है, ठीक है, क्या है, एलिफेटिक है। तो आप समझ गए कि एलिफेटिक किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि चक्रीय क्या है, उसके बाद अगला सीखेंगे। तो चलते अगले पॉइंट की तरफ। हम सीखते हैं कि चक्रीय यौगिक है क्या। चक्रीय यौगिक कहते किसको हैं, कहने का मतलब यह है कि वैसे कार्बनिक यौगिक, मतलब कार्बन का वैसा यौगिक जिसमें कार्बन के परमाणु एक क्या बनाते हैं, क्लोज श्रृंखला बनाते हैं। कैसा, तो क्लोज, तो बंद श्रृंखला जब बनाते हैं तो उसे चक्रीय यौगिक कहते हैं। सिंपल से अगर हम बात कहें तो चक्र कहने का मतलब क्या, कोई भी चक्र कब बनेगा, जब एक दूसरे को क्या करेगा, क्लोज करेगा। अरे चक्र कब बनेगा, जब क्या हो, पूरी तरह से क्लोज करेगा, तभी चक्र का निर्माण होगा। तो चक्रीय यौगिक कहने का मतलब क्या है कि वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन के परमाणुओं को क्लोज चेन बनाता है, यानी बंद श्रृंखला बनाता है, तो उसे चक्रीय यौगिक कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन के परमाणु कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ मिल करके बंद श्रृंखला बना रही है। क्या कर रही है, बंद श्रृंखला बना रही है, और यही बंद श्रृंखला को हम लोग सक्रिय यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रिय यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो जिसका नाम अभी क्या है, C6 यानी बेंजीन। उसी तरह से यहाँ भी कार्बन परमाणु एक बंद श्रृंखला बना रही है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय यौगिक कहते हैं, जिसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और इसी तरह से बंद श्रृंखला यहाँ पे भी क्या कर रही है, बना रही है, लेकिन कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन भी इसके साथ जुड़ रहा है। यह भी क्या है, बंद श्रृंखला ही है, चक्रीय यौगिक ही है, लेकिन कार्बन के साथ साथ एक नाइट्रोजन भी इसके साथ जुड़ रहा है, और यही नाइट्रोजन में जुड़ने की वजह से इसका एक अलग ग्रुप बनता है। उसको भी हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि इसको कौन सा क्लासिफिकेशन में रखते हैं। चक्रीय यौगिक के अंतर्गत ही 2 भागों में बांटा गया है, एक सम और विषम। तो हम लोग सीखते हैं, ये भी क्या है आपका, पैरिडीन चक्रीय यौगिक है। उसी तरह से पिरोल भी आपका क्या है, एक चक्रीय यौगिक है, और थायोफिन की भी क्या है आपका, एक चक्रीय यौगिक है। ये जितने भी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सब के सब एक क्लोज चेन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं,
क्लोज चेन बना रहे हैं। और इसी क्लोज चेन बनाने के वजह से इन सभी जितने भी आपको कंपाउंड बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं सब के सब कंपाउंड को किसमें, तो चक्रीय यौगिक के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए अब सीखते हैं कि चक्रीय यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, सम और विषम। तो सम चक्रीय यौगिक किसे कहते हैं और विषम चक्रीय यौगिक किसे कहते हैं उसके बारे में तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं अब सम चक्रीय यौगिक के बारे में कि सम चक्रीय यौगिक कहते किसको हैं। तो कह रहा है वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके बंद श्रृंखला बनाने में, क्या बनाने में, बंद श्रृंखला बनाने में केवल कार्बन के परमाणु भाग लेते हैं उसे कहते हैं समचक्रीय यौगिक। जैसा कि बोर्ड पर देखिएगा कार्बन 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 और कार्बन, ये कार्बन 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 केवल कार्बन के परमाणु जुड़कर ही एक बंद श्रृंखला बना रहा है। तो ये क्या हो गया, समचक्रीय यौगिक हो गया। जैसे कि यहाँ भी कार्बन के परमाणु जुड़ करके एक बंद श्रृंखला बना रहा है तो ये भी क्या हो गया, समचक्रीय यौगिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे कार्बन 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 परमाणु के अलावा एक नाइट्रोजन के भी परमाणु हैं। जब नाइट्रोजन के परमाणु इसमें शामिल हो जाते हैं तो समचक्रीय यौगिक नहीं कहलाते हैं। ठीक है, ये समचक्रीय यौगिक नहीं तो फिर है क्या, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एक अलग परमाणु आ गया था जिसके वजह से ये अलग क्लासिफिकेशन में रखा गया, और इसमें केवल कार्बन कार्बन के परमाणु होते हैं और एक बंद श्रृंखला बनाते हैं, उसे कहा गया समचक्रीय यौगिक। ठीक है, अब बात आता है कि इसे कितने भागों में बांटा गया, तो समचक्रीय यौगिक को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, तो दो भागों में बांटा गया। पहला है एरोमेटिक और दूसरा एलिसाइक्लिक। तो एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं और एलिसाइक्लिक किसे कहते हैं, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके बंद श्रृंखला बनाने में, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके बंद श्रृंखला बनाने में केवल कार्बन के 6 परमाणु यानी कार्बन के 6 परमाणु केवल भाग लेते हैं उसे कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ एक बंद श्रृंखला बनाने में और केवल कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं और 6 परमाणु हैं कार्बन के। गिनेंगे तो कितने आ रहे हैं, 6 कार्बन परमाणु आ रहे हैं, जिसके चलते इनको क्या कहा गया, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। ठीक है, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन के 6 परमाणु भाग लेते हैं और कार्बन के अलावा कोई भी परमाणु भाग नहीं लेना चाहिए। कार्बन हो और केवल 6 कार्बन हो तो उसे कहते हैं एरोमेटिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक की। किसकी, एलिसाइक्लिक की अगर हम बात करें तो कह रहा वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के परमाणु निश्चित नहीं हो कि 3 हो कि 4 हो कि 2 हो 5 हो, तो बस वो बंद श्रृंखला होना चाहिए और उसमें केवल कार्बन होना चाहिए। कार्बन की संख्या कितना हो इससे मतलब नहीं है, वो बंद श्रृंखला हो और केवल कार्बन उसमें हो तो उसे कहते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। और यह बेंजीन से भिन्न वलय का निर्माण करता है। इसका वलय और इसके वलय में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 2 3 यहाँ पर 3 कार्बन के परमाणु हैं और एक बंद श्रृंखला बना रहे हैं, और यह बंद श्रृंखला ही क्या कहलाता है, समचक्रीय यौगिक कहलाता है। लेकिन इसमें कार्बन के परमाणु क्या है, इसमें 6 होगा तो एरोमेटिक, जिसमें 6 से क्या हो, निश्चित ना हो, 3 4 5 7 8, और लेकिन बंद श्रृंखला उसे कहते हैं एलिसाइक्लिक। इसका नाम क्या हो जाएगा, C3H6 यानी साइक्लोप्रोपेन। क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन। एग्जाम में आता है कि C3H6 को किस कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत रखा जाता है, तो आता है एलिसाइक्लिक यौगिक या फिर समचक्रीय यौगिक। ठीक है, तो आपको ये पूरा समझ में आ गई होगी बातें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम सीखते हैं अगला विषम चक्रीय यौगिक के बारे में। अब हम लोग विषम चक्रीय यौगिक के बारे में सीखते हैं कि विषम चक्रीय यौगिक किसे कहते हैं। कहते हैं कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके बंद श्रृंखला के निर्माण में, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके बंद श्रृंखला के निर्माण में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य तत्वों के परमाणु भी जब भाग लेते हैं तो उसे कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक कार्बन 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 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन के परमाणु है और एक
एक नाइट्रोजन के परमाणु इसमें क्या कर रहा है, इसके वलय में भाग ले रहा है। यानी कार्बन वाले परमाणु के वलय में एक नाइट्रोजन के परमाणु पार्टिसिपेट हो रहा है, जिसके चलते इसको समचक्रीय न कह के विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। क्योंकि सम किसे कहेंगे, सब एक समान होगा, सब तो एक समान है नहीं, यहाँ एक अलग भिन्न हो जा रहा है, कार्बन 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 नाइट्रोजन हो जा रहा है। तो यही भिन्न होने के कारण इसको कहाँ रखा गया, विषम चक्रीय यौगिक में रखा गया। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन के 4 परमाणु C4 H6 और N, जिसे हम लोग पीरोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरोल कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी कार्बन 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 कार्बन, यहाँ भी कार्बन के 4 परमाणु हैं, लेकिन उसमें एक सल्फर पार्टिसिपेट कर जा रहा है, जो क्या है, कार्बन से भिन्न होने के कारण, कार्बन के परमाणु से भिन्न होने के कारण इसे भी विषम चक्रीय यौगिक के अंतर्गत क्या किया गया, रखा गया। तो जिसके चलते इसका नाम C4H6S यानी थायोफेन रखा गया, ठीक है, थायोफेन। अगर आप देखेंगे तो अगला आप देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन के परमाणु में एक नाइट्रोजन के परमाणु क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर ले रहा है, जिसके चलते C5H6 और N, ठीक है, इसका नाम पैरिडीन हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि केवल कार्बन के अलावा अन्य तत्व के परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके चलते इन सब यौगिकों को विषम चक्रीय यौगिक के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको जितने भी क्लासिफिकेशन थे, किस यौगिक को किस क्लासिफिकेशन में रखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो धन्यवाद, थैंक यू।